तो जैसे मैंने इसको बोला कि गिव मी दी एन पे ऑर्डर आईडी ऑफ द अबव इवेंट, अभी हम कर्सर के अंदर एक नया चैट विंडो खोला था ना, उस चैट विंडो मतलब जो हम्म, वाली चैट होती है, अ, इसके अंदर चैट है ना एजेंट वाली, ये। हाँ हाँ समझ गया। हाँ, तो उसको उसको बोला कि गिव मी ये एन पे डिस्प्ले सक्सेस फॉर यस्टरडे, तो वो फिर क्या करता है कि उसको इवेंट का नाम समझ में आ गया। वैसे आप दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हो क्योंकि एलएलएम है, बट ये हमने स्पेसिफिक एग्जैक्ट ही पूछ लिया एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो उसने क्या किया कि ये इवेंट पकड़ा, उस इवेंट के हिसाब से आउटपुट टॉप इवेंट्स प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी कॉल मार दी जो भी मेक सेंस अकॉर्डिंग टू एलएलएम, और फिर उसके बाद उसने रिजल्ट दिया। डायरेक्ट कर्सर में भी आप एमसीबी टेस्ट कर सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर लेकिन वो इंटरफेस चैट का नहीं है प्रॉपर ना, वो टेक्स्ट एडिटिंग का हम्म, इंटरफेस है। फिर ये डाइव की एप्लीकेशन है, उसमें उसमें भी हमने मेटा एड्स का एमसीपी डाला। मैकबुक में डायरेक्ट इंस्टॉल हो गई ऐप, ड्रैग एंड ड्रॉप। और फिर उसके बाद उसमें हमने ये टूल मैनेजमेंट एमसीपी मेटा एड्स ये डाला। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये सारी एपीआईज ये कॉल कर सकता है, गेट ऐड अकाउंट्स, गेट अकाउंट इन्फो, गेट कैंपेन्स, ये सभी कॉल कर सकता है अभी, बहुत सारी चीज़ें। और फिर क्या होगा कि अब इसको हम जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि वेब चेकआउट इनसाइट्स फॉर यस्टरडे, तो ये हंगामा के टेस्ट अकाउंट पे हम वो देख रहे हैं, जैसे मेटा पे एड्स चलती हैं, उन एड्स के बारे में इंसाइट्स वगैरह निकालना। हाँ तो फिर उसके बाद उसने पूछा कि भाई ठीक है मैं बताता हूँ, तो आपको कौन सा वाला चाहिए, वेब या चेकआउट। तो मैंने जेमिनाई का मॉडल आ रखा है 2.5 प्रो, फ्री में इसकी एपीआई की अवेलेबल मिल जाती है, तो डेमो के लिए ये ठीक है। तो फिर भी मैंने, इसने कुछ पूछा था मैंने यस कर दिया, देखा नहीं क्या पूछ रहा है। फिर ऐसे बोला वो तो ठीक है लेकिन मेरे को हम्म, बताओ कि आपको चाहिए किसका, कैंपेन हम्म, की ऐड का। तो वो क्योंकि जेमिनाई है इसलिए हो रहा है ऐसा, अगर ओपन आई होता तो वो कुछ भी डाल देता, चूज़ कर लेता अपनी मर्ज़ी से एक, जो कि सही नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है ये। हम्म, ज़्यादा अच्छी बात ये है कि पूछ लो कि क्या मांग क्या रहे हो, क्योंकि आई थिंक गूगल ने गूगल एड्स के हिसाब से भी कुछ सोच के थोड़ा उसका ट्यून हुआ होगा मॉडल उस हिसाब से, आई डोंट नो। तो फिर ये कैंपेन का जब हम पूछते हैं तो गेट इनसाइट्स की टूल कॉल जाती है, उससे कुछ आउटपुट आता है, वो आउटपुट का रिस्पांस जैसे जेसन ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद फिर वो टेबल हमने उसको बोला है टेबल में आउटपुट दिया कर, तो उसने फिर ये आउटपुट दिया है जो कि एक्यूरेट, मतलब एग्जैक्ट वही एग्जैक्ट नंबर्स हैं कि इसका ये एग्जैक्ट नंबर है, इसका ये है। एलएलएम वैसे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नंबर दे सकता है ना, इवन उसको आप दे भी दोगे कि चार हम्म, सौ को 500 के साथ जोड़ दे तो भी वो 900 बताए ना बताए उसकी मर्ज़ी है। पर यहाँ पे यू कैन सी कि एकदम एक्यूरेट आंसर दे रहा है क्योंकि वो एनसीबी टूल का रिस्पॉन्स उठाता है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जेसन में है, उसी जेसन को पार्स कर लेता होगा। एजेंट है ना, एजेंट के अंदर वो होगी, हम्म, जैसे डाइव में वो एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो एजेंट के अंदर वो जेसन को रीड करने की कैपेबिलिटी होगी ढंग से। और फिर वो सेग्रीगेट, अब इसको बोला सेग्रीगेट द कैंपेन्स बेस्ड ऑन इंटेंट, तो फिर वो ये हो गया, इसमें बता भी रहा है कि ये इस पे ओवर स्पेंडिंग है, इसमें वर्किंग वेल, ऐसे करके। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना, यही पैकेज करके देनी है हमें। दिस इज़ वेरी, मतलब इससे इतनी वाहवाही मिली है हमें कल, मतलब मैं तो गया भी नहीं था ऑफिस, मेरे जो जूनियर्स काम कर रहे हैं उनको मतलब फ्लोर पे आके सबको शाबाशी मिली है कि भाई क्या बात है। तो हम्म, कहने का मतलब बिजनेस की एक बहुत बड़ी नीड को हम एक्चुअली में क्रैक कर रहे हैं विद एक्यूरेसी, एआई एजेंट प्लस एमसीपी के थ्रू। तो अगर हम यही चीज़ को रीपैकेज करें कि एमसीपी सर्वर्स कौन से एग्जिस्ट नहीं करते या जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें क्या कमी है, उसमें ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करें, अपनी चीज़ों को ओपन सोर्स डालते रहें, तो लुक्रेटिव ये काफ़ी हो जाएगा। आ, वो मेरे को पता है कि कैसे करना है, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट एस्पेक्ट, बट यू डू हैव टू थिंक अबाउट कि कोड कैसे लिखना है, क्या कोड लिखना है, एंड देन वी कैन create products around it. I mean, there will be other people involved. I'm just saying, like taking your experience in Node into consideration, we can just build a few MCP servers as an experiment. उस पर देखना आपको गिटहब पे ऐसे स्टार्स मिलेंगे जो आपने अभी तक देखे ही नहीं, मतलब इफ़ यू लुक एट एनी प्रोजेक्ट, अब जैसे 1.4 के स्टार्स है, नॉट अ स्मॉल नंबर, लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ एलएलएम एजेंट्स इट्स समवॉट स्मॉल। मतलब अगर आप हाँ
और कोई रेपो देखोगे, अब जैसे लिबरे चैट ही है, वो लिबरे चैट का ऐसे सर्च हो जाता है। नहीं क्या पैकेजेस 1 मिलियन, ये क्या होता है भाई? एक्सटर्नल सीक्रेट्स, सोर्स कंट्रोलर, हेल्म कंट्रोलर, कस्टमाइज कंट्रोलर, मैंने ऐसा क्या सर्च कर दिया भाई? I guess it's Libre dash. वो तो ठीक है, पर मैंने ऐसा क्या सर्च किया जिसके 1.2 मिलियन रिजल्ट हैं? आई जस्ट गोइंग टू सी लिबरे का क्या है। कुछ लिबरे नहीं है इसमें तो। वेरी क्रेजी, वेरी क्रेजी। चैट में भी चैट का हो ना, लिबरे है। ओ वी चैट वगैरह। Oh, तो ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे, मतलब ये सारे चैट वाले होंगे। लेट्स जस्ट चेक वन मोर। लेट्स से हेल्प कंट्रोलर हमने चेक किया, इसमें भी मैं सर्च करूँगा तो चैट का कुछ मिलेगा ना। हेल्म चैट। फनी राइट? फाइंड समथिंग स्ट्रेंज, लिबरे डैश चैट। अरे छोड़ भाई, लिबरे चैट सीधा। इसका गिटहब अगर हम देखते हैं, गिटहब पे 27,000 स्टार्स हैं। एक ये बंदा है, डेली डोज ऑफ डेटा साइंस। इसके मतलब ये पढ़ा रहा है और इसके 988 स्टार्स हैं। और इसका तो पूरा न्यूज़ लेटर वगैरह सब चलता है भाई। इसकी ये हर काफ़ी सारी टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हुए हैं। मतलब हम कुछ ऐसा करें जो थोड़ा नया है और थोड़ा एक्सप्लेन्ड वे में करें ना, तो वी कैन क्रिएट अ प्रोफाइल दैट विल स्टैंड आउट एज ए एक्सपर्ट। जैसे मेरे ईमेल पे अगर आप देखोगे तो आई गेट ये एक सेकेंड, ईमेल कैसे चेक करते हैं? हाँ सर। आई डोंट नो, मेरा लिंक्डइन खुला है क्या? हाँ, जैसे मेरी मैसेजिंग में देखोगे तो हर थोड़ी देर में मेरे पास लाइक आई थिंक मेरा रेट अपडेट हो गया। लाइक 1 रिक्वेस्ट पर डे आ रही थी, अब 2 रिक्वेस्ट पर डे है। जैसे ये 521 523 पे 2 लोगों की आई मैसेज। फिर ये जापान वाला कुछ चल ही रहा है, इट्स अबाउट। फिर ये इसने कुछ मांगा, सीनियर AWS डेवऑप्स, इसने कुछ मांगा। फिर इसने कुछ नो कोड ऑटोमेशन का कुछ, मतलब और कुछ ये लिंक्डइन पे वो लोग भी हैं जो रेडिट वाले, एसेंचर इज़ हायरिंग। हम्म, मेरे मैसेज सब में ऐसे ही लिखा होता है, बिलीव यू हैव एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस ऑल दैट। तो अपने आप अब सामने से जब ऑफ़र आते हैं तो फिर वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। हम्म, वो कन्वीनियंट ज़्यादा है, मतलब खुद से आपको अप्लाई करना पड़े। इट्स वन वे ऑफ लिविंग लाइफ, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट मेरे लिए वो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर हम प्रोफाइल ही ऐसी बना लें, काम ही ऐसा करें कि लोग अपने आप रीच आउट करें, है ना? हम्म। ये क्या कह रहा है, स्टार्टअप से हाय। इफ़ वी यूनाइट टुडे वी कैन बी यूनिक टुमारो। क्या बात है, यही मैं भी कह रहा हूँ, हम्म। है ना? मोर और लेस। बिल्कुल। आई लाइक दिस, आई लाइक योर टैग लाइन। क्या कर रहा है ये? व्हाट्स द कंपनी डूइंग? न्यू एज वेलनेस कंपेनियन एजेंट। लो, फिर से AI।
Data-driven platform that proactively supports you in achieving personalized daily wellness through user mapping, predictive analytics, and community engagement to become an intelligent mental health ecosystem worldwide. अरे वाह, क्या बात है, ये हुई ना बात. गुड स्टफ, गुड स्टफ. कहाँ पे है ऑफिस, कहाँ है ये? केरला. चेन्नई, केरला. अच्छा, बढ़िया है भाई. अश्विन वर्क्स हियर. फाउंडर एसी ट्रेंड, सोशल एंटरप्रेन्योर, कम्युनिटी आर्किटेक्ट. मेरे ख्याल ये 30 साल से नीचे होगा बंदा. यूथ आइकॉन, लो तो मतलब 30 से तो नीचे ही है. Youth icon and invited to speak and share my entrepreneurial insights with students in Trivandrum. Dream big, do bigger and achieve the biggest. क्या बात है, क्या बात है. बढ़िया लगता है भाई. मतलब we can be like this. We should be like, we can be like this. सबको ये करने की ज़रूरत नहीं है. There are other things in life also. We don't necessarily have to be the best professional out there. But it is a क्रिएटर इकोनॉमी, तो उससे हमारे को हेल्प बहुत मिलती है. जस्ट बीइंग प्रोएक्टिव इन दिस सेंस. जैसे अब मैं क्या करता हूँ कई बार, ये कौन है भाई? पोलन रोबोटिक्स फर्स्ट रोबोट रीची विनी. ड्रीम कम ट्रू, क्यूट एंड लो प्राइस्ड, हैकेबल येट इजी टू यूज, ओपन सोर्स एंड इनफाइनाइट कम्युनिटी, कमिट एंड पुश. ये सब क्या हो रहा है? Robot for AI builders. To build, to learn code, share with AI builders of all ages all around the globe using the latest vision, speech, and text AI model. First word for AI builders. तो मतलब रीची मिनी पावर्ड बाय हगिंग फेस. आवाज़ सुनते हैं भाई. रीपोस्ट, वॉच अगेन. अरे करेगा क्या? This is just a robot, I guess. AI capabilities. बातें करेगा क्योंकि हाथ तो है नहीं इसके, काम तो कुछ नहीं करेगा. Okay. ओपन सोर्स रोबोट. ओपन सोर्स रोबोट क्या होता है यार? टाइनी प्राइस, स्मॉल साइज, ह्यूज पॉसिबिलिटीज. कितना प्राइस है? लाइट वर्जन, वायरलेस वर्जन, $500. कितने होते हैं भाई? 40,000 रुपये. 40. तो सस्ता कैसे होगा भाई? में मतलब इसका आउटकम क्या है? एक्सप्रेसिव ओपन सोर्स रोबोट डिजाइंड फॉर ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन, क्रिएटिंग creative coding and AI experimentation, fully programmable in Python and soon JavaScript, Scratch, and priced from $299. Fully programmable. ओ भाई, बट ऐसा लग रहा है कि पर हगिंग फेस वालों ने बनाया तो कुछ तगड़ा ही होगा. Comes as a kit and is available either in light version or as fully autonomous system with onboard computing, wireless connectivity, and a battery. Raspberry Pi. कंप्यूट तो रास्पबेरी पाई बढ़िया है या मैक लिनक्स के साथ कंपैटिबल है तो ठीक ही है. वाईफाई, पावर सप्लाई, वायर्ड एंड बैटरी, माइक्रोफोन 2 और 4, स्पीकर, कैमरा, एक्सेलरोमीटर नहीं है. हेड मूवमेंट तो सेम है. फुल बॉडी रोटेशन, 2 एनिमेटेड एंटीना. लेट समर 2025 और फॉल 2025.
बढ़िया है भाई, गुड स्टफ। हाँ मतलब कुछ भी डालते रहो। मेरे लिंक्डइन पे कुछ अब मतलब मेरा तो ये है कि मेरा तो काम ही कॉन्ट्रैक्ट का है ना, अब तो आई जस्ट आई नीड टू बी विजिबल। बट मेरे को तो अभी मज़ा आता है ये सब करने में वैसे ही, मतलब इट्स लाइक So इसको you ऐसे। don't do like full time like job, like नहीं this मतलब फुल freelance टाइम जॉब कर, contractor. देखो फुल टाइम जॉब करना ही होता है वो, दैट पुट्स फूड ऑन योर टेबल, बट उसको ज़रूरी नहीं है ना कि फुल टाइम जॉब को आप फुल टाइम जॉब की तरह करो। यू जस्ट हैव टू Mm-hmm. बी स्मार्ट अबाउट इट। जैसे अभी आप बोल रहे हो ना 3 घंटे हैं मेरे पास, तो 3 घंटे आए कहाँ से? Mm-hmm. टेक्निकली तो 9 घंटे आपको काम ही करना है, तो फिर 3 घंटे Uh-huh. मुझे कैसे दोगे? या किसी और प्रोजेक्ट पे Mm-hmm. कैसे काम करोगे? वही चीज़ है। But बट I think that is only possible जब आप like remote काम कर रहे हो. हाँ Like if you हाँ, वो work in office. ऑफिस के अंदर नहीं पॉसिबल है तो रिमोट काम में तो, लेकिन ऑफिस या तो आप ऑफिस ऐसे चूज़ करो जहाँ जो काम है वो काम ही ऐसा है कि पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आप कुछ भी पढ़ो फिर। Ah, yes. कर्सर recently mentioned that it reached 500 million ARR. Microsoft reported Copilot 500 million ARR. Replit grew from 10 million to 100 million ARR. Lovable reached 75 million ARR. And this space is honestly crazy. GitHub Copilot, Cursor, Windsurf. Windsurf को उठाया ना OpenAI ने? Mm-hmm. Oh man. You can use MCPs freely with Cursor. That's a huge plus in my eyes for easily testing new ecosystems. This using this ecosystem. Here's a demo I demo video it, of the same. नहीं हो रही डिलीवरी आज, अरे भाई हो जाएगी। नहीं हो रही ये है। बहुत तगड़ा था पता है, ब्रेकिंग बैड बट नो वन इज केयरफुल। ओ भाई स्विगी दिस पे इज जस्ट क्रेजी। ऐसा पहले एक बार प्लेलिस्ट का लिंक ढूंढ लेते हैं। ओ भाई प्लेलिस्ट का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ से आएगा? वो देखें इस पर कितना हुआ, 54.7। आज ज़्यादा नहीं हुआ भाई, पर वॉच टाइम बढ़ रहा है। सही है, मतलब मैं कुछ भी डाल देता हूँ, कोई भी कुछ नहीं दे रहा, तो फिर तू घर पे बना दे क्या घर पे बना? मोमोज। दिमाग खराब मत करना मेरा, ना पत्ता गोभी ना शिमला मिर्च ना कुछ। मैं क्या ढूंढ रहा था, प्लेलिस्ट ना, ये रही। प्लेलिस्ट में से हम क्या करेंगे, विल पिक आउट द वीडियो। कौन सी वीडियो? मिक्स पैन और मेटा एड्स दोनों का स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखा है, एंड दिस वन हैज़ व्यूज। वाई इज़ इट, मतलब ऐसे पता है दोनों में यही प्रॉब्लम थी कि लाइक द ऑडियो इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि एक सेकेंड, आई जस्ट वांट टू सी ये वीडियो का लिंक देगा क्या? वीडियो का नहीं चाहिए यार, हमें चाहिए प्लेलिस्ट का लिंक। चल तो रहा है प्लेलिस्ट रुक जाओ, गो टू प्लेलिस्ट प्रॉपर्टीज कॉल के ले जा रहा है। है ना, प्लेलिस्ट के अंदर
AI agents. No, just click on ये आ गई ना? playlist. तो No, this will open the video. हाँ हाँ हाँ, मेरे को वीडियो ही खोलनी है लेकिन प्लेलिस्ट के अंदर। और मैं सोच रहा हूँ मिक्स अच्छा। पैनल या मेटा एड्स, मतलब ये सही है भाई, पूरी प्लेलिस्ट ना इज रेलेवेंट टू दिस पोस्ट। आई हैव, तो ये करने से क्या होता है, एक तो मतलब वन ऑफ द रीजंस आई डू दिस इज, मतलब मैं अपने टीममेट्स को टैग करता रहता हूँ इसमें। जैसे अब जैसे हम अगर उसकी बात कर रहे हैं, अब जैसे मान लो आपका वो क्या है, मुनीब, हाँ, मुनीब। इसमें लिंक्डइन में होगा ना। तो जैसे अभी मान लो कोई चीज़ आती है जो रेलेवेंट, have you made chatting, my highest was 6 minutes 50 seconds with the question how are vehicle। ये बंदा बहुत तगड़ा है, ये दिस इज वन ऑफ द पर्सन्स आई स्पॉटेड फ्रॉम अपग्रेड, जो अपग्रेड में पढ़ाता है ये बंदा भाई। दिस इज जस्ट, मतलब बहुत बढ़िया बंदा है भाई ये। इसका कुछ का कुछ डालता रहता है, जैसे एस आनंद इसकी वेबसाइट है। मतलब मैं जो बुक लिख रहा हूँ उस बुक के अंदर इस बंदे का थोड़ा सा छोटा सा एक रेफरेंस डालूँगा। तो ये है पाइप्स में बी ऑल यू नीड, ये बंदा मतलब भाई ये रहा, हाउ लॉन्ग कैन आई मेक चैट वीडियो थिंक। तो बढ़िया ब्लॉग है भाई, छोटे छोटे पोस्ट डालता है और मज़े करता है भाई ज़िंदगी में, ऐसा लगता है मतलब इसको ये पसंद है ये सब करना, टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी इफेक्ट्स। तो ये है, ये अपग्रेड में ये बंदा भी पढ़ाता है, मतलब इसके भी कुछ लेक्चर्स है शायद डेटा साइंस रिलेटेड। इसकी कंपनी थी ग्रामिनियर करके, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको जब से। अब जैसे मान लो मैं ये भी करता हूँ, ऐसे ही टैग कर देता हूँ। मतलब यूजुअली मैं ऐसे ऑन कॉल बैठ के नहीं करता ये काम, बट ये बैक एंड डेवलपर है टलबाप, ये वाला है। हाँ हाँ। Likely we will make it think less because you will be targeting MCPs. So the accuracy comes from the underlying APIs, while the LLM only needs to choose set of choose which tool to call. So it should possibly take less time to think while your thoughts. ऐसा ट्विटर की तरह यूज़ करता होगा। अब ट्विटर भी जाऊँगा मैं ट्विटर पे, बट एनीवेज तो यही है डाइव का मैं बता रहा था। अगर इसमें मेजरली सिर्फ एक ही दिक्कत है, इसका इंटरफेस उतना मज़ेदार नहीं दिखता। मतलब स्पेशली जैसे इसकी जो फ़ोटोज़ का सीन है, जैसे मेरे को ना मेन ये चीज़ चाहिए कि हम ये फेसबुक का जैसे लिंक है उसका प्रीव्यू अगर नीचे ही आ जाए तो और भी बढ़िया हो जाएगा, है ना। जैसे ये हंगामा का ये ऐड है, ब्रांड न्यू क्रेविंग समथिंग बोल्ड वट एवर, इसको इसने निकाल लिया किसी तरह, गेट ऐड डिटेल्स में से निकाल लिया इसने लिंक, और वो लिंक को प्रीव्यू करने जाते हैं तो वो फिर प्रीव्यू नहीं होता और वो यहाँ पे दिख रहा है। मतलब दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, बट उसके साथ थोड़ा इंटरफेस अगर और सुंदर हो जाए तो डैट वुड बी चेरी ऑन टॉप। इसलिए मैं लिबरे चैट देखना चाह रहा था। अब जैसे ये है, ठीक है इसने ग्राफ दे दिया मरमेड में, लेकिन मतलब क्या हग्गू ग्राफ दिया है भाई, ये पढ़ेगा कौन काम की चीज़ें लिखी होंगी इसमें पर पढ़ेगा कैसे कोई, समझ रहे हो। बिल्कुल। तो ये डाइव एजेंट जो है इसका भी कोड ओपनली अवेलेबल है, ओपन वेब एजेंट डाइव, ये इसका कोड यही तो है। इसका भी कोड हम चाहें तो जाके, जैसे मैं यहाँ जाके इसकी कोड स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ, है ना, यहीं से ही सीधा कर दूँ अपडेट, तो वो भी एक तरीका है।
बट मेरे को लग रहा है वो ओपन वेब यूआई वाला अगर हम करें तो वो थोड़ा ज़्यादा लुक्रेटिव होगा ओवरऑल। लुक्रेटिव एक कौन सा वर्ड आजकल चल रहा है, लेवरेज। लेवरेज एक वर्ड चल रहा है भाई। Leverage. हाँ, लेवरेज, वी शुड लेवरेज। पहले चल रहा था को कैलामिटी से रिलेटेड कुछ था। 2025 द वर्ड इज लेवरेज। ये भी मैंने कहीं लिंक्डइन पे ही देखा था। एक सेकंड। द वर्ड फॉर 2025 इज लेवरेज। What was the word for 2020? I think related to calamity. Pandemic, lockdown. Pandemic. हाँ, 2020 was pandemic. As pandemic, let's say 2025 is leverage. What about in between? देखते हैं क्या सोचता है भाई। Word of the year 2020 pandemic, 2021 resilience, the year of enduring. Oh, vaccines, rebuild, the year of reconstruction, reckoning, year of reflection and accountability, social justice, alignment, year of recalibration, year of strategic. Oh भाई साहब कुछ भी कर देता है भाई ये। Would you say this aligns with India as well, or is this more global speak? वो stay side लॉकडाउन। मैंने शायद इस वाले में मेरा वो वाला नहीं खुला हुआ चैट, लॉग्ड इन नहीं है। 2020 पैंडेमिक क्या बोल रहा है? एक्सेलेंट क्वेश्चन। Global narrative, much of it does align with India, though with the regional nuances. Here's a quick breakdown. 2021 resilience, India's second COVID wave, Delta variant. Rebuild, India's economy began to recover, strongest GST collections. 2023 reckoning, India reckoned with multiple farmer protests, debates on censorship, geopolitical positioning, rise of AI. यही इस टाइम मेरी जॉब शिफ्ट हुई थी 2023 में। 2024 alignment, in an election year the idea of alignment really fits. Citizens aligning hope with policy, business aligning with digital, the government trying to align national identity, leverage. If India capitalizes on its demographic dividend, AI and tech scaling, manufacturing shift from China, soft power, then 2025 is this arc holds for India. तो बढ़िया है भाई। इसको अब क्या करेंगे हम? आई डोंट नो हाउ दिस वाई, बट ठीक है, आई लाइक इट। सो मैं क्या करूँगा? कैन यू गेस? LinkedIn पे. डज अलाइन विद इंडियाज ट्रेजेक्टरी। तो एक काम करते हैं, ये उठाते हैं और कॉपी करते हैं इसको। लेकिन मैं कैसे करूँगा वो भी बताता हूँ। एक्चुअली हम इसको लिंक्डइन कराउजल बोलूँ क्या? थोड़ी देर में बना के दे देगा फ्री वाले में ना, बट प्रो में तो तुरंत देता। स्लाइड दे रहा, कैन यू जनरेट? लॉगिन तो नहीं मांगेगा जनरेट में? कोई है जो ये बना ही देगा। मतलब इसमें क्या होगा ना, अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा विदाउट प्रो तो फिर एक एक करके करना पड़ेगा। ये ओलामा में हो जाता है क्या? आई गेस हो जाएगा। करो, ट्राई करो कि मैं देता हूँ इसका।
possibly less text heavy, but still in a voice of India. Even Hindu tone works. अबे दे क्यों नहीं रहा, बना क्यों नहीं, बना नहीं रहा है भाई. शेयर भी नहीं होगा, ये कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा. तो किसको पूछूं भाई, ये मैं डिस्कॉर्ड पे पेस्ट मार देता हूँ. डिस्कॉर्ड पे भी लिमिट होगी टेक्स्ट की. ओला में मेरा खुला है क्या? ओपन वेब यूआई कैन ओलामा जनरेट इमेजेस. ओके, एक बार ट्राई करोगे ओलामा कम्फी यूआई, तब तक मैं कोई और देखता हूँ वो मेथड. मैं ये ट्राई करता हूँ, चैट जीपीटी प्लस में ही फेंक के देखता हूँ सीधा, बन जाए तो Config UI. बेस्ट. हाँ, कम्फी ओलामा में कम्फी यूआई कैसे डाले, तो फिर उससे हमको इमेज जनरेशन फ्री में मिलती रहेगी ना. किसको कह रहा था मैं, चैट जीपीटी प्लस ना, यहाँ पे है प्लस. कैन यू जनरेट द रिक्विजिट carousel. Post. अबे ये तो एक ही बना रहा है यार. ग्रॉक पे पूछता हूँ, x.ai. आई सूरा पे पूछूं क्या, या यहाँ ढूंढूं मैं 6 years 6 words. What if each year really meant years really meant for the world and for India, from pandemic to leverage, 2020 to 2025 in one word per year. 2020 pandemic, 2021 resilience, 2022 rebuild. अबे ये भी ठीक है. अबे 2023, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक, चीज़ें गलत गलत कर दी इसने. ये भी ठीक है यार, ये एक ही पेज में सब कर दिया ना इसने. Can you spot the issues with the spot the textual issues with the image above. सूरा को दूंगा तो कर देगा ये ठीक डायरेक्ट. Can you spot and fix? AI के साथ एल्गो और क्या आया? एल्गो पहले आया था. एल्गो पहले आया, बाद में AI आया. बाद में आया. लेकिन मिलता जुलता है, सिमिलर है. क्या सिमिलर है या अलग अलग है? मिलता जुलता है.
सिमिलर है या अलग अलग है या मिलता जुलता है? आपको 2 मच्छर काटे हैं अभी, बाहर बाहर गए थे तब काटे या यहाँ काटे? पता नहीं क्या कह रहे हो। अभी मैं कुछ काम कर रहा था 2 कॉल पे, मच्छर काटे। कॉल पे हूँ अभी। देखा, ग्रॉक नहीं कर पाया।